हेलो, नमस्कार भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ। किससे बात करनी है आपसे तेरे 1 को? मिनट चाहिए भाई साहब। कई हाँ, चीजों बोल के जल्दी बारे बोल। में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल मैं अच्छा। लोगों से पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान इंसान का मन तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। की गलत- बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज अपनी- मैंने किसी 1 मिनट मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? अबे ये चल पागल, फोन रख, एक चल, सेकंड चल। रुकिए भाई साहब, 1 सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या, गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे पायलट क्या है? गलत बोल क्या है? रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या है, बता चल। मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ, गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले, अपने भाई कैसे साहब। उड़ाते हैं, ठीक है? अरे बकवास करे यार। क्या आप तेरे घर बारे में बढ़ रहा है। वाले एक में आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो, 1 मिनट। मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके आ रहा है तू, क्या है? आप मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो तुमने कैसे उड़ाई है? आप कैसे उड़ाते हैं ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे तेरी बांध के जब उड़ाओ तो पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा, कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर अब बोल। उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे, लेकिन मांझे से कटेंगे। ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा। हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ, पूरे परिवार यहाँ छत पे आओ और फिर देखो क्या ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में हाँ। वो खेला कौआ उड़? हाँ, बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। छोले खाओ सस्ते। जी वो बोल रही हूँ। हाँ जी, मैंने एक दुकान खोला। 1 मिनट। आओ आओ, हाथ ले जाओ, आओ हाथ ले जाओ। क्या हाथ में ले जाए? हाथ में नहीं, हैंड वाला हाथ। हाथ? ये मामूली हाथ नहीं है, हाँ, सफलता का हाथ है। सफलता का? यानी हर कामयाब आदमी के पीछे किसी दूसरे का हाथ होता है। हाँ काम की जाती है। नहीं। Oh my God, you are so funny. I must say that. I will call already why you English खत्म। नहीं, आपकी आवाज सुन के लगता है आप उतने सफल हैं नहीं। कैसे सफल नहीं है? क्योंकि सफल तो मटर होता है। नहीं नहीं, तो वो हाथ अगर मैं आपको दूंगा ना, हाँ। आप अपने पीछे लगा के सफल हो जाओ। छोटे हाथ, लंबे हाथ। नहीं नहीं, छोटे चलेंगे, ज्यादा लंबे नहीं। ज्यादा लंबे नहीं ना। ठीक है ना, इसलिए। इतना गंदा कैसे बोल रहे हैं? गंदा कहाँ से बोल रहे हैं हम? तो ये जो हाथ है ना, ये सारे नकली हाथ हैं। नकली हाथ? बताइए असली हाथ कहाँ है? असली हाथ हमारी मैं ये आगे बातचीत कैसे करूँ? आपकी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे है। अच्छा, दूसरी जगह पहुंच जाते थे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती है। अगर कामयाब आदमी के पीछे हाथ होता है तो पीछे कहाँ होता है? 1 सेकंड। हेलो, बोलिए। आप उस जगह का नाम मत बोलिए क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। बोल गए हैं। कहाँ पीछे कहाँ होना चाहिए? कंधे पे होना चाहिए ना। कंधे पे? हाँ, पक्का? पक्का। ये देखा, वहाँ से बात कंधे पर आकर रुकी, यानी समाज सुधर रहा। मैंने आपकी सोच बदल दी। अब मैं फोन रखूंगी। अभी तुमने उठाया है? नहीं, कुछ नहीं उठाया मैंने। उठाया नहीं है? क्या उठाना है? तो रख क्यों रहे हो? Very good sense of humor, I must say, but because already why you uncle keeping the phone down. थैंक यू। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है। अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। 1 सेकंड। अम्मा आ गई। अम्मा, हाँ, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं। मच्छरदानी की को मच्छर काटते, मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है। मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए, हाँ, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। हाँ। वो पागल मच्छर को कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी, अंकिल आ गए। हेलो भाई। भैया प्रणाम। ना खुश रहो। दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है। कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखे हाँ। और समय जैसे फटे तुरंत सील लें। साले पागल हो गया। घरेलू नुस्खा। 1 सेकंड, एक लेडीज आ रही है। ना 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 ना। 1 सेकंड। हाँ लेडीज, हाय बउआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा हेलो। तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल लड़के। अच्छा 1 सेकंड, आप मुंडन करवा ले।
मुंडा। हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा सब। अबे साले औरतों को गंजा करवा एक सेकेंड, एक और देख ली कि एक बच्चा आया, क्या हुआ तुम्हारे? बउआ भैया, हाँ जी, मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया है? हाँ, तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ, भोजन नहीं करोगे ना बच्चे, हाँ हाँ। तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंदर ही, ठीक है? को मारना गलत बात किया है अंकल, बाप मेरी बात सुनी, क्या आपको भी कोई समस्या है? मेरे घरेलू नुस्खों की दुकान मैं बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। हाँ, मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है? हाँ। तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए हाँ। और अपने पैर पर जोर समाजिए। साले पैर से क्यों मारो थोड़ी मैं? नहीं, देखिए पैर का दर्द जितने ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। अबे साले घरेलू नुस्खा है, ठीक है, 150 सालों से 150 साल 152 बहुवचन हमारी कोई शाखा नहीं है। इसके देखे साले। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? नमस्ते। नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीजें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? गलत बोल रहे हैं? मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार? मेरे मैसेज मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा है? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है आपको? डिलीट कर या कुछ कर दूं, हमें क्यों? एक और सुनो, ये वाला सुनो, वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं, डिलीट करूं? हाँ, ये रख ले, राधे राधे। अरे ओ वाह, वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना, अंदर से। हाँ बोल। ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। हाँ, को पता रहा है। एक सुनो, ये देखो, ये बहुत लंबा है, लाल गुलाबी रंग है झूम रहा है संसार। हेलो, सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ, क्या है आगे? आपको नहीं, अभी तो और है, लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। लंबा कर दिया। एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं, डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको। अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुआ? गुलशन को क्या बोल रही थी? इसमें गुलशन का क्या ले दे? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी गलत बोल रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं कह रहा हूँ, हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग? एक सेकंड रुक, मैं बता, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है, कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से।
और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं। अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा महापाप है। तेरा सारा रस निकल जाए। आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली, नॉलेज तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। हेलो, कौन? की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये दिव्या जी आप ही की फ्रेंड है? दिव्या? कौन दिव्या? दिव्या पत्नी। जी जी, हाँ हाँ। आप कौन? व्हाइट कलर की स्कूटी है उनकी, जी। 539 नंबर है। जी जी बिल्कुल। मैं अभी यहाँ खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पे। अच्छा। उनकी स्कूटी के पीछे हेलो। 2 बाइक पे 2 लड़के पीछे से ये स्कूटी से। भैया आपकी आवाज कट रही है भैया। दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या? हाँ जी, दिव्या मेरी फ्रेंड है। क्या हुआ? व्हाइट स्कूटी है। हाँ जी। 589 नंबर है। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं जी। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके देख रहा था। हाँ जी। वो स्कूटी लेके आगे जा रही, पीछे 2 बाइक पे। अरे क्या क्या बात हो गई है? दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या? अरे हाँ, आगे तो बता के तब से अटके जा रहा है। अरे गलत बोल रही है, एक तो मैं फोन करके गलत बोल रहा हूँ तो के मुझे टेंशन हो रही है। तू क्या बोल रहा है? सही से बोलना, फिर आगे तो बता तू। उनकी व्हाइट स्कूटी है। हाँ, के कितनी बार कहूँ लिख के दे दूँ तो फिर कर लेना पता, मैं रख देता हूँ फोन। मेरे को गलत बोल रहे हैं। बताना तो बता। वो आगे जा रही थी स्कूटी पे, पीछे लड़के बाइक ये के पीछे मुड़े। को कुछ हुआ ना दिव्या को तो तेरी इतना गलत बोल रहे हो आप, समझ नहीं कि तू बात ऐसी कर रहा है। आगे बता क्या बात? एक सेकंड में क्या करा? हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। हाँ अब आ रही है सही। मैं खड़ा था सिग्नल पे। हाँ। वो स्कूटी पे जा रही थी, पीछे हाँ। पीछे 2 लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। आगे तो बता, हुआ क्या? कुछ करा तो नहीं है? नहीं, वो 2 लड़के हेलमेट पहने थे। अच्छा। आपकी फ्रेंड ने हेलमेट नहीं पहना था। मैं यही कह रहा था कि हेलमेट पहनना अच्छा रहता है, वरना कहीं कुछ हो जाए तो सर में चोट वोट न लग जाए। उसको बोल देना हेलमेट पहन के खड़ी। लड़के पहन सकते हैं, लड़कियों क्यों नहीं हेलमेट पहने? तू ऐसी बात है, तू ऐसे इस तरीके से कहेगा कि अगले बंदे की फट जाए? अपनी 32 और फाड़ रहा है। मैं क्या, आपको क्या लगा? रख दे फोन। उनको बोलो हेलमेट पहने। फोन काट दे अब, नहीं तू जहाँ खड़ा है ना वहीं काट दूंगा मैं। हेलमेट पहना दियो। गलत बोल। साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। लोग कंपनी में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं। अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हो? तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी। तो मैं चला गया? नहीं, अभी गए नहीं हो। अच्छा, यही हुआ? अभी वही हो। हाँ, तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो, और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हो गया? हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपकी हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा। तो ये अलग है, देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा, है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान तो मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। आप
चाहिए। वन मोर, लास्ट वन चांस। जल्दी बोल। आपने कुर्ता पजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई ज़ूं, और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा और आप घिसटते जा रहे हो, अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके, अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब। एक सेकंड, आप बैठ जाइए, हम आपसे आज पूरी बातचीत करके रहेंगे। हाँ, मैं भी कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं ना, तो रुक जाइए। लोग अगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो बात कर। फोन इधर किया तूने। हेलो जी, मेरा नाम बउआ है, मेरे साथ मिस्टर दीवार अली बैठे हैं। दीवार अली जी, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने बुलाया। और दीवान अभी कौन आ गया? दीवान नहीं है, दीवार है। दीवान तो बेड हो गए कह हैं। रहा हूँ दीवार ही कह रहा हूँ, वॉल। वॉल, करेक्ट। काम क्या है तेरे को? ये काम ये है कि मैंने टीवी पे कई बार देखा है कि दीवारें भी बोल उठेंगी। दीवारें बोलेंगी, तेरे को मेरे से क्या करना? आपसे ये करना है कि दीवारें बोलेंगी तब बोलेंगी, लेकिन आज मेरे साथ दीवार हैं। बहुत शुक्रिया। पागल है क्या? मैं नहीं सुनता। पागल नहीं, दीवार अली जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, सुन लो ना यार पहले। एक सेकंड, गंदी बात नहीं। कमजोर दीवारें गिर भी जाती हैं ऊपर। एक सेकंड, दीवार जी, आपको क्या गीला शिकवा है पूरे समाज से? गीला तो पब्लिक करती है। हाँ, ओ दीवार पे शिकवा हमें ये है कि लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। भाई साहब, हेलो, क्या दीवारों के कान होते हैं? आप भी ये मानते हैं? अरे भाई नहीं होता कान कून साले। कभी कान देखे अपने घर की दीवार देखी, उसमें कान न तेरे लगे हुए? एक सेकंड, अब वही मैं ये कहना चाह रहा था, कान ही नहीं, हमारा और भी बहुत सामान है। और क्या, पेट है, सामान सारो सब तहजीब से बात कीजिए ना भाई साहब। पुरानी दीवारें गिर भी जाती सारी तहजीब की पोटली तेरी। नहीं, एक सेकंड रुकिए। जब भी कोई पूछता है कि दीवार में क्या है, दीवार में क्या है, दीवार में अमिताभ बच्चन है। एक सेकंड, अगर दीवार में अमिताभ बच्चन है तो हमने तो देखा दीवार में अनारकली है। अनारकली चुनवाई गई थी, वो जो कान बताए जाते हैं वो अनारकली के ही कान है। सालो दोनों को चुनवाऊंगा। सेकंड, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दीवारों के कान नहीं है, वो दीवार में जो अनारकली है उसके कान है। कहते हैं कि धीरे बोले दीवारों के कान होते हैं। अनारकली सुनती है, हाँ जी। जाके पड़ोस की चाची को बता देती है। तेरे को कितनी नई चीज पता चली, एहसान मान पैर छू दीवार के। दीवार के कान तो पता चल गया, दीवार की कहाँ पे ये बता। दीवार ये क्या है? इतने गंदे गलीज लोगों को आप यहाँ पर इंटरव्यू में लाए हैं। जब आप पुरानी होइएगा ना दीवार, इस पे गिर जाइएगा। जर्जर होकर गिरूंगी इस पे, जर्जर। वो भी शायद। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? आई में आज पिताजी का नाम दयाशंकर है। दयाशंकर। ये दयाशंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चलती। ओए बाप पे मत जा। दयाशंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है, वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तो तू क्या खुद पैदा हुआ? ना नहीं, हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया। सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब उसकी लात पड़ती। नहीं, मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं, आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है। ठोकर, फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है। नहीं, एक सेकंड, मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं आज तक जी अपने आप 3.5 ठोकर खा ली मैंने। 3.5 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण। हमारा जी खानदानी काम है। हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की। ठोकर की खेती, ठोकर उगाई है आप लोगों ने? जी, पहले चकोर ठोकर आती थी। अरे तू ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है। तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, सड़क पे आज हमारा धंधा है ना। तेरे को ठोकर बनानी है। दयाशंकर का लड़का। तुझे पता है तू किससे बात कर? से बोल रहा? अमित से। दयाशंकर की सुपुत्र श्री दयाशंकर बोल रहे हैं। श्री मत लगा, क्या काम है ये बता। जल्दी, हाँ जी। आज इज्जत देना नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के, दरवाजा तोड़ रहे हैं। सही से
बेटे गाल सुन ले एक बार ध्यान से। 1 मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया। उसको एक अमली जामा पहना दे। अमली जामा तू अपनी एक अमली जामा पहन लिया। पहनाने के बाद जामा खुला रखो, ठीक है, क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है, एक बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तो तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है, मैं कमली। मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस क्या। हेलो भाई साहब नमस्ते, नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था। जी कौन, क्या काम है बताइए। 2 मिनट चाहिए था। जी पहचाना नहीं है, कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो पर बताइए काम क्या है आपको। मैं कह रहा था ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। ठीक है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने फोन में है। बता तुझे काम क्या है। तो व्हाट्सएप पे आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछी, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना जल्दी पूछ। सॉरी, बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था, अच्छा फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे, तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया। बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा हो उसका भाई, पेट भरा हुआ ना होगा। ना ना ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे, अच्छा, और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए। बताओ क्यों? बस सारे सारे प्लास्टिक के होंगे भैया। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तेरा दिमाग खराब है। अरे, एक सेकेंड, ये एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे, अच्छा फिर भी उसने नहीं खाया। बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा हो उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर थे। तेरा साले केले और हाथी दोनों साले प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकंड रुकिए, इस बार सुनो, इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों बोल। टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया। तो अब मैं ही बताती हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे। साले आ रहा है। एक बार सुन ले, इस बार प्लास्टिक। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए। बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। साले समझ रहा है क्या साले? देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहा है। अच्छा, देना फॉरवर्ड करूं तेरे को मैं? फॉरवर्ड करेगा